हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11 यूनिट 6 ऊष्मा गतिकी में, जो है हमारा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। मेरे भाई, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम समझेंगे, इसके निष्कर्ष समझेंगे, इसके बाद ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक कंप्लीट करेंगे, जो हर टॉपिक में इसमें जितने भी आगे जो टॉपिक आएंगे उसमें आपको काम आने वाला है। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए एंड एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों, हम इसको समझते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आ गया है। आइए एक एक चीज को अच्छे से समझ लेते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये चीज याद रखनी है कि जो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मतलब ये ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा के बारे में बताता है और कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, ये कहता है। तो ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम खाली स्थान का नियम है, तो आपको बोलना पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, मतलब ऊर्जा के बारे में बताता है। और ऊर्जा के बारे में मेरे डियर स्टूडेंट क्या बताता है? बोलता है ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, ठीक है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती। यहां पर उत्पन्न लिखना था, क्या लिखना था? उत्पन्न, ठीक है। तो ऊर्जा ना तो नष्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना नष्ट और ना उत्पन्न। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश ऊर्जा है ये, लेकिन प्रकाश कहां से रहा है? ये विद्युत। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मतलब ये जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है ना। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ऊर्जा को, कभी नष्ट नहीं कर सकते, कभी नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ऊर्जा कोई भी हो उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित उसे किया जा सकता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? आगे इस प्रथम नियम के कुछ निष्कर्ष हैं। प्रथम नियम के आधार पर कुछ चीजें सिद्ध हुई हैं, उन चीजों को हम देख लेते हैं। ये चीज सिद्ध हुई है मेरे भाई कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है। ये नियम कहता है ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके। बिल्कुल, अगर ऐसा संभव होता ना तो बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाते, मस्त, जितनी चलाना उतनी चलाते, है ना। तो लेकिन ये नियम के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके। मशीन बनाओगे तो मशीन कार्य करेगी, और मशीन कार्य करेगी तो जो ऊर्जा है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, है ना। बिना ऊर्जा खर्च किए आप कार्य नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये भी है मेरे भाई कि जो ऊर्जा है, जैसे हमने खाया पिया पूरे दिन घूमते हैं, तो जो हमने खाया पिया है, जो ऊर्जा हमें खाने पीने से मिली है, वो ऊर्जा कार्य में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है, और शाम को हमें फिर से भूख लग जाती है। क्या ऐसा होता है कि हमने एक दिन खाना खा लिया और वो जिंदगी भर चले? ऐसा हुआ क्या? वो ऊर्जा खर्च तो होगी, क्यों, हम चलेंगे फिरेंगे, खर्च तो होगी। अगर ऐसा होता मेरे भाई तो कितना खाना पीना, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे पेट के लिए कर रहे हैं कि हम अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, है ना। तो ध्यान रखना कि बिना ऊर्जा खर्च किए कोई भी कार्य असंभव है, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखना, ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा खर्च किए कार्य कर सके, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे हीटर जानते ही हो, हीटर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा मतलब ताप में परिवर्तित हो जाती है। देखो, हीटर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो हीटर गर्म होता है ना, हीटर गर्म होता है जिसमें पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में मतलब ताप में चेंज हो रही है ना। जिससे ये बल्ब है ना, बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो रही है। बल्ब में हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तभी तो ये बल्ब जल रहा है,
और ये किस में चेंज हो रही है, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये जो प्रथम नियम है इसके कुछ निष्कर्ष हैं कि ऐसा ऐसा होता है ना, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। और ये पहले पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करना। अब ये जो ऊष्मागतिकी का मेरे डियर स्टूडेंट हमने जो प्रथम नियम पढ़ रखा है, अब इसका हम पढ़ते हैं गणितीय व्यंजक। क्या पढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, गणितीय व्यंजक। अब यहां एक चीज याद रखना, ऊष्मा नष्ट नहीं हो सकती, ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। ऊष्मा ना तो नष्ट होगी ना तो उत्पन्न होगी। अगर हमने किसी सिस्टम को कोई ऊर्जा दी है तो वो ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात हम एक है कि जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी, जैसे मान के चलो प्रारंभिक ऊर्जा क्या है U1, तो ये प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो अंतिम ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो अंतिम ऊर्जा के, क्योंकि प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो प्रारंभिक ऊर्जा है मेरे डियर स्टूडेंट वो अंतिम ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब हम इसका गणितीय व्यंजक डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसके जो निष्कर्ष हैं इनको हटा देते हैं और हम इसका गणितीय व्यंजक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मान लिया मेरे डियर स्टूडेंट, मैं इसके लिए गणितीय व्यंजक के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक निकाय बना ले रहा हूं। ठीक है, मान लिया ये एक निकाय है और ये कोई सिस्टम है, मान लिया ये कोई निकाय है। ठीक है, हमने मान लिया ये एक कोई निकाय है और इस निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है डियर स्टूडेंट, या फिर हम ऐसा बोलें निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है या प्रारंभिक ऊर्जा है वो मान लिया मैंने U1। क्या मान लिया मैंने, U1। ये जो निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा को मैंने मान लिया U1। क्या मान लिया, U1। अब यदि ये जो निकाय है, यदि इस निकाय को मैं Q1 ऊष्मा दूं, क्या दूं, देखो प्रारंभिक ऊष्मा, मैंने क्या बोला, ये जो U1 है ये कौन सी ऊष्मा है, प्रारंभिक ऊष्मा। कौन सी, प्रारंभिक ऊष्मा है, ध्यान रखना प्रारंभिक ऊष्मा। अब यदि मैं इस निकाय को Q ऊष्मा दूं, क्या दूं, Q ऊष्मा दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि इस निकाय को मैं Q ऊष्मा दूं, ठीक है, और इस निकाय पर Q ऊष्मा दे रहा हूं मैं, Q ऊष्मा दे रहा हूं, और यदि इस निकाय पर मैं W कार्य करूं, कौन सा कार्य करूं, W कार्य करूं, Q ऊष्मा दूं और W कार्य करूं। ठीक है, तो इसकी जो अंतिम ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा, अंतिम ऊष्मा या फिर अंतिम ऊर्जा, वो मान ली मैंने क्या है, U2। क्या है, U2, है ना। मैंने क्या किया, प्रारंभिक ऊष्मा इसकी क्या थी, U1, या प्रारंभिक ऊर्जा इसकी क्या थी, U1। इसको मैंने Q ऊष्मा और दे दी, Q ऊष्मा और दे दी, है ना। Q ऊष्मा देकर मैंने इस पर क्या किया, W कार्य किया। कितना कार्य किया, W, क्योंकि कार्य क्या होता है, W होता है, कार्य क्या होता है, W। तो मैंने इस पर कितना कार्य किया, W कार्य किया, और अंतिम इसकी ऊष्मा जो है वो क्या है, U2 है। अंतिम ऊष्मा इसकी मेरे डियर स्टूडेंट क्या है, U2 है। तो जो अंतिम ऊष्मा है, जो अंतिम ऊष्मा है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो अंतिम ऊष्मा है मेरे डियर स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल। देखो इस पर क्या ऊष्मा टोटल क्या थी, पहले U1 थी, क्या थी, U1। इस पर क्या किया, Q कार्य किया, तो ये Q है ना, फिर सॉरी Q ऊष्मा दी, और फिर इस पर मैंने क्या क्या किया, W। तो अंतिम ऊष्मा जो है U2 वो इनके योग के बराबर होगी, बोलो इनके योग के बराबर होगी। तो बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट इनके योग के बराबर हो जाएगी। एक बार और समझ लो, इसकी आंतरिक ऊष्मा थी U1, सॉरी प्रारंभिक ऊष्मा थी U1, इस पे मैंने Q कार्य किया, Q जुड़ गया U1 के साथ, Q ऊष्मा दी, Q जुड़ गया U1 के साथ, ठीक है। फिर इसमें मैंने W कार्य किया, तो W जुड़ गया किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो अंत में क्या बचा, U2, क्या सॉरी अंत में क्या बचा, U2 बचा। अब U2 जो है वो इन सब के योग के बराबर होगी, इन सब के योग के बराबर होगी, क्योंकि इतना सब कार्य किया ना। जैसे मैं पहले खा लूं सेव फल, फिर खा लूं गुलाब जामुन, खा लूं गुलाब जामुन और फिर खा लूं मैं रोटी, तो सेव फल, गुलाब जामुन और रोटी, इन सबकी ऊष्मा को जोड़ना पड़ेगा ना। सबकी ऊष्मा को जोड़ेंगे तब तो कुल ऊष्मा निकालेंगे, तब तो कुल ऊष्मा निकालेंगे, समझ रहे हो ना। तो तब कुल ऊष्मा निकलेगी। तो वही चीज मैंने किया है, प्रारंभिक ऊष्मा U1, Q दी, तो U1 में Q जुड़ गया, W कार्य किया तो इसमें W जुड़ गया, तो अंतिम ऊष्मा जो U2 है वो इसके बराबर हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो गणितीय व्यंजक, आप हेडिंग डालना गणितीय व्यंजक, और गणितीय व्यंजक की मैंने हल्की सी थ्योरी जो यहां समझाई है वो यहां अच्छे तरीके से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्या माना, निकाय की प्रारंभिक ऊष्मा क्या है, U1, जो U1 थी। Q, यदि इसे Q ऊष्मा दी जाए, अब U1 थी पहले, Q ऊष्मा दे दी, तब कुल ऊष्मा क्या हो गई, U1 में Q जुड़ जाएगा तो U1 प्लस Q हो, U1 प्लस Q है ना, हो जाती है। अब यदि जो निकाय है इस पर मैं W कार्य करूं, कितना कार्य करूं, W कार्य किया मैंने, कितना कार्य किया, W, तो ये जो ऊष्मा ये थी इसमें W और जुड़ जाएगा, तब ऊष्मा बढ़कर ये हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W, है ना। जो U1 प्लस Q प्लस जो W है, जो अंतिम ऊष्मा हमने मान के रखी है U2, उसके बराबर हो जाती है, जो अंतिम ऊष्मा U2 के बराबर हो जाती है। अगर इसी चीज को हम अर्थात में लेकर जाएं तो तो क्या हो जाएगा, U2 अर्थात U2 के बराबर होगी ना ये ऊष्मा, अर्थात U2 बराबर ये, मतलब ये जो U2 है ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात U2 बराबर U1 प्लस Q प्लस W। U1 को आप इस तरफ ले जाओ तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W, Q प्लस W। अब ये U2 और U1 क्या है, ये भी ऊष्मा और ये भी ऊष्मा, अंतर मतलब ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में अंतर, समझ रहे हो ना। U2 माइनस U1 मतलब ऊष्मा में परिवर्तन या ऊष्मा में अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरे भाई यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, सर ऊष्मा को आप U से व्यक्त क्यों कर रहे हो, तो मत करो ना मेरे भाई, इसको आप आंतरिक ऊर्जा मान लो। क्या मान लो, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा या प्रारंभिक ऊष्मा आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब आंतरिक ऊर्जा को तो हम U1 से ही व्यक्त करते हैं, आंतरिक ऊर्जा को तो हम U1 से, तो ये आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, और ये आपकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा, U2 जो आपकी है वो उसको अंतिम आंतरिक ऊर्जा मान लेना। तो ये परिवर्तन है, और परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं, डेल, क्या लगाते हैं, डेल, और ये आपका U बराबर हो गया Q प्लस W, Q प्लस W, Q प्लस W। तो ये ऊष्मा गतिकी का मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट, हो गया प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का ये प्रथम नियम, डेल U बराबर Q प्लस W। एक चीज और मेरे भाई, जो कार्य होता है, क्या होता है, कार्य, क्या होता है, कार्य हमेशा बाहर की ओर होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है। कार्य में ऊष्मा खत्म होती है, ऊर्जा खर्च होती है। मैं कितना भी पेट भर के जाऊं और मैं काम करने लग जाऊं तो जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, ऊर्जा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा भाई ये है कि जो कार्य होता है हमेशा बाहर की ओर होता है, कार्य हमेशा घटता है ऊष्मा में से। ठीक है, तो एक चीज मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, यदि किया गया कार्य वाह है। अगर जो कार्य आपका बाहर की ओर, देखो मैंने यहां पर अभी प्लस किया है, कोई दिक्कत नहीं, और कार्य हमेशा क्या होता है मेरे भाई, घटता है, क्योंकि कार्य हमेशा जो ऊष्मा है उसमें से घटेगा, जो टोटल ऊष्मा है उसमें से घटेगा, क्योंकि कार्य बाहर की ओर ही होता है। ठीक है, तो यदि किया गया कार्य बाहर है तो ये जो प्लस W है, इस प्लस W की जगह आ जाएगा माइनस W। तो अंत में कर देना, यहाँ प्लस W है, इसकी जगह माइनस W कर देना, तो डेल U बराबर Q माइनस W। तो मेरे भाई हमेशा आप इस चीज को ही याद रखना, क्योंकि कार्य हमेशा बाहर की ओर होता है। तो ये चीज आपकी जो है ना, बिल्कुल मेरे भाई सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये चीज जो है ना वो 100% सही है। कोई बोले ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक बोलो, तो तुरंत बोल देना सर डेल U बराबर Q माइनस W। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये गणितीय व्यंजक हो गया, प्रथम नियम होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, मस्त तरीके से, धांसू तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।